को गिरफ्तार किया। हनीफ सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई से जुड़ा था और भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी साझा करता था। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेना के मूवमेंट की जानकारी भेजी थी। हनीफ भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बहला गांव का रहने वाला है। उसका सीमावर्ती इलाके मोहनगढ़, घरसाना आदि में आना जाना था, जिससे वो आसानी से जानकारी जुटा लेता था। पूछताछ में पता चला कि वो महत्वपूर्ण सैन्य संस्थानों और सेना के मूवमेंट की जानकारी रखता था। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि हनीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी थी। केंद्रीय पूछताछ केंद्र जयपुर में विभिन्न एजेंसियों द्वारा पूछताछ और मोबाइल की तकनीकी जांच में साबित हुआ है कि हनीफ पैसों के बदले सामरिक सूचनाएं साझा करता था। आरोप है कि वो सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। पैसों के लालच में वो भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजता था, जिससे इससे पहले भी सुरक्षा एजेंसियां जैसलमेर से इस साल अब तक 4 जासूसों को गिरफ्तार कर चुकी है। चूरू के सादुलपुर के वार्ड 14 में शहर के गरीब बस्ती के लोगों ने कैंप में पहुंचकर काम नहीं बना तो विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश प्रकट किया। वहीं एडवोकेट गायत्री पूनिया ने युवा नेता की जमकर क्लास ली और कहा, आप किस हैसियत से बैठे हैं कुर्सी पर, जबकि आप किसी पद पर नहीं हैं। वहीं अन्य जनप्रतिनिधि खड़े हैं। युवा नेता का पालिका के किसी वार्ड में वोट तक नहीं है, फिर भी हर वार्ड के कैंप में फोटो खिंचवाने अधिकारियों के पास बैठे रहते हैं। इसमें लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। युवा नेता की वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। गौरतलब है कि हर कैंप में युवा नेता का विरोध किया जा रहा है और फिर भी हर कैंप में पहुंच जाते हैं और अधिकारियों के पास कुर्सी लगा लेते हैं। रिम्बो ने कहा है कि कैंप में इधर से उधर घूम रहे हैं, काम कोई बन नहीं रहा। बैठे हो तो साहब ये पकड़ो और ये काम करवाएंगे तो हमें, समझे आप? ये नेतागिरी है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। ये छोड़े उखाड़ के पार के ले जाएंगे लोग। आप मेरी बात, आप मेरे से लड़ाई करने के लिए आए हो। मैंने आपको बोला क्या? मैंने आपको बोला क्या? तो मैं सरकार भले ही तय समय पर पंचायत और निकाय चुनाव कराने का दावा कर रही हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर मौजूदा सरकार को घेरा, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। पंचायत निकाय चुनाव पर पक्ष विपक्ष आमने सामने। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए साधा बीजेपी पर निशाना। मंत्री जोगाराम पटेल की अशोक गहलोत को नसीहत। जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। प्रदेश के निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार बढ़ती जा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर मौजूदा सरकार को घेरा। गहलोत ने लिखा कि संविधान का अपमान करना भाजपा के डीएनए में है। जिस तरह भाजपा सरकार शहरी निकाय के चुनाव को टाल रही है, वो लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। अब तो उच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि शहरी निकायों में चुनाव की तारीख घोषित करें। क्या भाजपा संविधान, लोकतंत्र और न्यायालय सबकी अवहेलना करती रहेगी? भाजपा सरकार को अविलंब निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा करनी चाहिए। मामले पर गहलोत का बयान आते ही संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। पटेल ने कहा कि अपनी पार्टी में हाशिए पर चले गए अशोक गहलोत हताशा और निराशा में, इसीलिए इन दिनों नेगेटिव कमेंट करते हैं। अशोक गहलोत जी आजकल पिछले कुछ महीनों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपनी पार्टी में वो शायद वो तवज्जो उनको नहीं मिलनी चाहिए जो मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, और इससे हताश होकर के वो नेगेटिव पॉलिटिक्स में आ गए। हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए कोई न कोई नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो या
आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने हो। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। आयोग को तय करना है कब चुनाव करवाने हैं। हालांकि अभी ओबीसी कमीशन आयोग भी डेटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे ही कमीशन का काम पूरा होगा, आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा। जहाँ तक हमारे द्वारा चुनाव करवाने का प्रश्न है, निकाय चुनावों का हमारा पूरा कार्य तैयार है। हमारी तरफ से जितनी करनी चाहिए, गठन, पुनर्गठन, वार्डों का गठन, सब तैयार है। परंतु कुछ प्रशासनिक कार्य स्वायत्त शासित संस्थाएं अपना कार्य कर रही है, वो करने के उपरांत कभी भी हम चुनाव कराने को तैयार है। हमने कभी चुनाव टाला नहीं, हमारा टालना भी नहीं। सरकार के सामने पंचायत राज संस्थाओं और निकायों में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। ऐसे में कई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां और जिला परिषदों का कार्यकाल तो नवंबर-दिसंबर 2026 में पूरा होगा। ऐसे में सरकार ऐसा कोई जुगाड़ लगा रही है ताकि वन स्टेट वन इलेक्शन का काम हो सके। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक दोपहर 12:15 पर होगी। साधारण सभा की बैठक स्वामी विवेकानंद सभासद भवन नगर निगम ग्रेटर में होगी। बैठक महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में मुख्यालय पर साधारण सभा की 8वीं अति आवश्यक बैठक रखी गई है। निक्सेट जैन जीएसटी रिफॉर्म्स, वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर जयपुर से बड़ी खबर है। नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की ये बैठक दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होगी। स्वामी विवेकानंद सभासद भवन नगर निगम ग्रेटर में ये बैठक रहने वाली है। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में ये मुख्यालय पर साधारण सभा की 8वीं अति आवश्यक बैठक रखी गई है। निक्सेट जैन जीएसटी रिफॉर्म्स, वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में चर्चा की जाएगी। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई अहम ऐलान किए, जिसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर नेत्रहीन विद्यार्थियों को राहत देना शामिल है। इसके अलावा मदन दिलावर ने ट्रांसफर पॉलिसी और लेट लतीफ शिक्षकों को लेकर भी ऐलान किया है। मोदी जी की सरकार है, जितना पैसा हम भेजते हैं उतना पैसा पहुंचता है, क्योंकि उनके खातों में जाता है। सही कह रहे हैं, हमने कहा भी था और उसको करेंगे भी। हम एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं, कई सारे जो स्टेट्स हैं उनकी पॉलिसी का अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसी हम पॉलिसी बनाएंगे जिसमें अधिकारी कर्मचारियों को और बच्चों को भी आसानी रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इससे बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर शाहजहांपुर में डबल मर्डर का मामला आया सामने। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग, पुलिस जल्द मामले का खुलासा करेगी। पुलिस ने 6 संदिग्ध लोगों को रडार पर लिया है। साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। OLX पर सस्ता जनरेटर बेचने का झांसा देकर आरोपियों ने दोनों यूपी से बुलाया था जयपुर। मोबाइल पासवर्ड लेकर आरोपियों ने निकाले थे 6 लाख रुपए। 23 सितंबर को शाहजहांपुर इलाके में अलग अलग कुओं में 2 लाश मिली थी। यूपी के बलिया निवासी अशोक सिंह और विकास कुमार की लाश थी। तो कोटपुतली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस ने 6 संदिग्ध लोगों को रडार पर लिया है। शाहजहांपुर में डबल मर्डर का मामला सामने आया। साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। 6 संदिग्ध लोगों को रडार पर लिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। शाहजहांपुर में डबल मर्डर का यह पूरा मामला, पुलिस मामले की गहनता से कर रही जांच। सीकर के रिंगस में वाहन चालकों ने खाटू मोड़ पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों में शामिल एक वाहन चालक का कहना है कि करीब आधा दर्जन युवक खाटू श्याम जी रूट पर चलने वाले वाहनों के चालकों से अवैध वसूली करते हैं और नहीं देने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आरोप यूं भी लगे हैं कि हफ्ता वसूली देने से मना करने पर गाड़ी में तोड़फोड़ करने तक की धमकियां दी जाती हैं।
हम यहाँ ये फाटक पे गाड़ी लगाते हैं, सब अपना पेट भरते हैं, कोई कैसे भरता है कोई कैसे भरता है, टेम्पो गाड़ी सब हो, ठीक है। तो हम हमारे तरीके से रोजाना भरते हैं। अब ये 3-4 लड़के हैं, 5-7 लड़के हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो क्या अभी 2-3 दिन हो गए हर गाड़ी से 50 रुपये ले रहे हैं, अवैध वसूल कर रहे हैं। हाँ, हर आदमी से हफ्ता वसूली कर रहे हैं। और अभी बोले ड्राइवर की दिवाली भी की उन्होंने, और भगे यहाँ से कैंपर लेके, और अभी तक पता नहीं कहाँ है, धमकी दे रहे हैं। मेरे पास ऑडियो वीडियो सब है, ठीक है। हर आदमी को मतलब 3 दिन हो गए इतने परेशान कर रखा है कि पूछो मत। गाड़ी से भी बदमाशी हुई थी, बोला कि गाड़ी को आगे नहीं जाने दूंगा, तोड़ूंगा यहाँ पे। भाई मेरी बुकिंग है, मेरे होटल पे आते हैं, बुकिंग लेके जाऊंगा मैं। बोला कि नहीं ले जाने दूंगा। बोला नहीं तोड़ेंगे। 10-20 आदमी वो लड़के आए, बोला कि शीशा वीशा तोड़ेंगे। मैं नहीं भाई तू चल आगे, मैं चलूँगा, मेरी होटल किस्मत पहले से है, मेरी परमानेंट बुकिंग आती है। सानिया गारमेंट्स पे मैं उठाता हूँ। बोला कि 50 रुपये लगेंगे। मैं कहा कि यार मेरे तो 16 साल हो गए यार, परमानेंट आते हैं यार। नहीं लगेंगे, नहीं ज़मीन में गाड़ देंगे कि जय। बुलेटिन में अब बात करेंगे एसीबी की कार्रवाई की। 2 अलग-अलग जिलों में ये कार्रवाई देखने को मिली है। जो टोंग से तस्वीर सामने आई है वो पहली है, जहां 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी और दलाल गिरफ्तार किए गए। पटवारी ने शिकायतकर्ता से जमीन का नामांतरण के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। दूसरी कार्रवाई खैरथल की है, जहां 30,000 की रिश्वत लेते एक दलाल गिरफ्तार किया गया। दरअसल मामले में पीड़ित राशन डीलर ने शिकायत दी थी कि रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा उसके लाइसेंस को निलंबित करने की धमकी दी जा रही थी। जिसके बाद एसीबी ने शिकायत की तो जांच की तो मामला सही पाया गया। तो पहली तस्वीर रिश्वत लेते पटवारी और दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरी तस्वीर रिश्वत लेते एक दलाल गिरफ्तार किया गया है। एक टोंग में तो एक खैरथल तिजारा में ये कार्रवाई एसीबी के द्वारा की गई है। तो रिश्वतखोरों पर लगाम कसने के लिए एसीबी की टीम लगातार प्रयासरत है। शिकायत के बाद एसीबी की टीम तुरंत एक्शन यहां पर देखने को मिलता है। सभी संरक्षित स्मारकों के लिए 10 दिन वैध कंपोजिट टिकट प्रस्तावित। भारतीय दर्शक का कंपोजिट टिकट 1300, विद्यार्थी 600 तय। विदेशी दर्शक का कंपोजिट टिकट 5,500, विद्यार्थी 2,800 प्रस्तावित है। एकल टिकट दरों में 2 गुना तक बढ़ोतरी प्रस्ताव है। कंपोजिट टिकट शुल्क 120 से 600 रुपये तक बढ़ेंगे। आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय रहेगा। आमिर महल भारतीय दर्शक का टिकट 100 से 200 होगा। भारतीय छात्रों का टिकट 20 से बढ़ाकर 50 प्रस्तावित कर दिया गया है। विदेशी दर्शक टिकट 500 से 1,000 किया जाएगा। विदेशी बच्चों का टिकट 150 से बढ़ाकर 500 प्रस्तावित। जंतर मंतर और हवा महल समेत अन्य स्मारकों पर भी इसका असर देखने को मिला है। तो एकल टिकट की दरों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्मारक संग्रहालयों के टिकट महंगे होने जा रहे हैं। स्मारकों के लिए 10 दिन वैध कंपोजिट टिकट प्रस्तावित है। शारदीय नवरात्रि बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और इसी के चलते श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जो माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे। नगर सहित प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाए जा रहे हैं। श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में भी अल सुबह से ही माता रानी के भक्तों का मंदिर पहुंचकर उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने और उन्हें चुनरी उड़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। श्री गंगानगर की श्री दुर्गा मंदिर में माता रानी के सभी 9 स्वरूपों की स्थापना की गई है। तो ऐसे में श्री गंगानगर की श्री दुर्गा मंदिर में अल सुबह से ही माता रानी के भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। चूंकि शारदीय नवरात्रि धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर आप ये देखेंगे काफी ज्यादा संख्या में ये महिला श्रद्धालु हैं जो इस समय माता रानी के भजन कीर्तन गाकर उनको खुश करने का, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। हम सबसे पहले पंडित जी से बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज किस तरह से माता रानी को भोग लगाया जाए और उन्हें खुश किया जाए। आज माता रानी को कुष्मांडा देवी को नारियल चुन्नी श्रृंगार चढ़ा करके माता को प्रसन्न करेंगे और लाल रंग का फूल जो है माता को विशेष प्रिय है और इस प्रकार माता रानी को सुबह से भक्तजन जो है प्रसाद चढ़ा के प्रसन्न कर रहे हैं।
माता जी कैसे मना रहे हैं नवरात्रि इस बार? बहुत बढ़िया बना रहे हैं। 9 दिन, आज 5 दिन हो गए, पता ही नहीं लगा एक दिन का। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे नृत्य बना रहे हैं। और माता रानी का तो कहते हैं कि काफी नाम है यहाँ नाम है, खूब नाम है यहाँ पे माता रानी का। अवस्थित हो माता रानी, बस माता रानी दिखती सबको।